अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसे ड्रामे जो देखने वालों को भी दुखी कर दें और देखने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाए कि वाह क्या अदाकारी है और क्या मंजर निगारी, तो ऐसे ही ड्रामे हमारे आज के काउंटडाउन का हिस्सा हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दिले बेरहम। दिले बेरहम 2019 की एक इमोशनल ड्रामा सीरीज़ है जिसे सादिया जब्बार ने अपने बैनर सादिया जब्बार प्रोडक्शन के तहत प्रोड्यूस किया है। ये ड्रामा हर मंगल को A+ टीवी से नशर किया जाता था। इसमें अमार खान, मरियम नफीस और वहाज अली शामिल हैं। ये ड्रामा नामुकम्मल रहा क्योंकि इसे 26 अप्रैल 2019 को नेटवर्क के जरिए अचानक हटा दिया गया था। इसकी सिर्फ 16 एक साथ नशर की गई थी। ये सीरीज़ दो मतजाद अफराद की ज़िंदगियों की कहानी है जो दो मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयजा को घर वालों से बदला लेने के लिए ताबिश के घर भेजा गया है, ताहम उनके लिए किस्मत के दूसरे मंसूबे हैं जो उनकी ज़िंदगियों में तबाही फैलाते हैं। नंबर 9, डंक। ड्रामा सीरियल डंक की कहानी यकीनन आपके दिल को छू लेगी, जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नुमान एजाज के गिर्द घूमती है जिस पर एक तालिबा अमल यानी सना जावेद जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाती है। इस इल्ज़ाम के बाद तालिबा के मंगेतर हैदर, बिलाल अब्बास और इसके साथी यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर देते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत ना दिए जाने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। उधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर अमल की थी। जब तक नाजरीन को प्रोफेसर के गुनाहगार होने पर यकीन था, ड्रामा सब पसंद कर रहे थे, लेकिन जहां तालिबा की गलती सामने आई तो सोशल मीडिया, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डंक ट्रेंड करना शुरू हो गया। नंबर 8, वफा बेमोल। ड्रामा सीरियल वफा बेमोल 2021 का सुपर हिट ड्रामा है। ड्रामे ने पाकिस्तानी मुआशरे की दकियानूसी तस्वीर कशी की, जहां एक लड़की को हर हाल में अपने ससुराल वालों का एहतराम करना पड़ता है और घरेलू सियासत का शिकार बनकर अपनी इज्जत नफ्स की जंग लड़ती है। हमारे मुआशरे में जनरेशन गैप, कोमल मीर और अली अब्बास की कास्ट के साथ वफा बेमोल में मुख्तलिफ मसाइल का अहाता किया गया है कि मुआशरे में नस्ली फ़र्क हमारे ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है और कैसे हानिया को एक बहू के रूप में अपने ससुर की बदतमीज़ी को बर्दाश्त करना पड़ता है और अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए कैसे मुश्किलात का सामना करती है। इस सीरियल में ये सवाल उठाया गया है कि क्या मर्द को हक है कि बगैर तहकीक किए अपनी बीवी को कसूरवार मान ले? क्या अजहर को सिक्के का दूसरा रुख नहीं देखना चाहिए था जब अचानक सब कुछ हानिया के खिलाफ होने लगा? सीरियल में मजीद दिखाया गया कि घर की बुनियादी जिम्मेदारियों के दौरान ख़वातीन हमेशा मनफी मनसूबाबंदी में मुलव्वस रहती हैं, जबकि दूसरी तरफ ये सच नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ टेलीविज़न पर दिखाते हैं उसका आवाम के जहन पर ज़्यादा असर पड़ता है। अक्सर घर की ख़वातीन को अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता, तो वह ऐसी मनसूबाबंदी में कैसे पाई जा सकती है। नंबर 7, प्यार के सदके। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके में आप नौकर की बेटी से मालिक के बेटे की शादी देखेंगे, जो कि कामयाब तरीन शादी करार पाती है। यमुना ज़ैदी और बिलाल अब्बास मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की कहानी अब्दुल्ला, उसकी मां मंसूरा बेगम और उसके सौतेले बाप सरवर आकिल, जो कि इंतहाई मक्कार और लालची फितरत का मालिक है, के गिर्द घूमती है। अब्दुल्ला की ज़िंदगी के तमाम फैसले भी उसी की मर्जी के मोहताज हैं। सरवर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी के हर मैदान में बुरी तरह फेल हो जाता है। पे दर पे नाकामियों और सरवर आकिल की बिला वजह की तनकीद ने अब्दुल्ला को हकला और एतमाद से आर इंसान बना दिया है, जो अपने हर फैसले को शक की निगाह से देखता है। ड्रामे की कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब अब्दुल्ला अपनी मोहब्बत में नाकामी के बाद ड्रामाई अंदाज में एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जिसका बाप उनके दफ्तर का मुंशी होता है। नंबर 6, बागी। ड्रामा सीरियल बागी मशहूर टिकटॉकर कंदील बलोच के मर्डर मिस्ट्री पर मुबनी है। अपने नशर होने के वक्त ये मतनाज़े हो चुका था। कुछ लोगों ने इसको अच्छा कहा तो कुछ ने तनकीदी निगाह से देखते हुए इसे मुआशरे को बेराह रवी की तरफ गामजन करने की साजिश कहा, क्योंकि ये ड्रामा एक मॉडल कंदील बलोच की ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी था। इसका नाम बागी रखा गया, यानी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने मुआशरे के असूलों से बगावत की, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, मॉडल बनने के लिए बगावत की। बाज़ लोगों के मुताबिक ये ड्रामा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हमारे मुआशरे के लिए बेराह रवी का बायस बन सकती है, क्योंकि ये भी सच है। लोग इस बात को और इस चीज़ को जल्द ही अडॉप्ट करते हैं जो वो मीडिया पर देखते और पढ़ते हैं। कंदील बलोच और फौजिया बतूल एक खूबसूरत लड़की थी जो अपने ख़ानदान वालों के साथ गाँव में रहती थी। उसकी एक बड़ी बहन शादीशुदा थी जिसका शौहर उसे मारता था, जिस पर फौजिया उसे कई मरतबा शौहर से तलाक लेने का मशवरा दे चुकी थी। वो कई बार अपने शौहर से तलाक मिलने के बावजूद दोबारा शौहर के घर वापस बुला ली जाती है, वो भी खानदान और गांव के बड़ों के जोर की वजह से। एंड पर उसका भाई उसे कत्ल कर देता है। नंबर 5, दिल ना उम्मीद तो नहीं।
ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं बेहतरीन अदाकारी का नमूना है। इस ड्रामे में इंसानी खुसूसन औरतों की स्मगलिंग और इनके साथ इंसानियत सोच रवैये जैसे इश्यूज को उजागर किया गया है। लड़कियों के दुख और इन मजबूरियों का तस्करा किया गया है कि किस तरह वो फंस कर रह जाती हैं। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसमें कई किरदार हैं जिनकी अपनी अपनी कहानी है और हर कहानी और किरदार अपनी जगह बहुत मजबूत है। दिल ना उम्मीद तो नहीं में गांव का भी ऐसा नक्शा खींचा गया जो हकीकत के बहुत करीब मालूम होता है। गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी माँ और उस्ताद की बेजा मारपीट और अपने हम उम्र साथियों के मजाक का निशाना बनने की वजह से घर से भागने का इरादा कर लेता है। उसी गांव में एक ऐसा गरीब खानदान भी दिखाया गया जो लड़की के ससुराल वालों की तरफ से जहेज में मोटरसाइकिल के मुतालबे पर सख्त परेशान है। माली तंगदस्ती की वजह से लड़के वालों की ये शर्त पूरी करना उस खानदान के लिए मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी कास्ट में बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि नुमान एजाज, नवीद शहजाद, समिया मुमताज़, नूरुल हसन और काशिफ महमूद इस ड्रामे का हिस्सा हैं। नंबर 4, फ्रॉड। ड्रामा सीरियल फ्रॉड टीवी व्यूवर्स के साथ साथ सोशल मीडिया व्यूवर्स के दरमियान भी बहुत फेमस हो रहा है। हमारे ड्रामे मुआशरे की अक्कासी होते हैं। इनमें दिखाए जाने वाले मनाजिर ना सिर्फ हमारे घरों की कहानी होती है बल्कि इसके साथ भी हमारे घरों तक पहुंचते हैं। ड्रामा फ्रॉड जो कि मुआशरे के एक अहम मसले की निशानदही कर रहा है, जिसमें लड़कियों की शादी के लिए वालिदैन की तगदो और बेहतर से बेहतर रिश्ते की तलाश में होने वाले फ्रॉड जैसे एक अहम मौजू को मुंतखब किया गया है और इंतहाई बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है। लेकिन इस ड्रामे के दौरान एक मंजर ऐसा भी था जिस पर नौजवान लड़कियों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठा दिए। ड्रामे की किस्त नंबर 12 के एक मंजर में एक घर का मंजर दिखाया गया जिसमें एक माँ अपनी 2 बेटियों और बेटे के साथ बैठे हैं। बेटा इंतहाई शरीफुन नफ्स और एसएचओ के ओहदे पर दिखाया गया है जो कि दूसरे पुलिस वालों से बहुत मुख्तलिफ है। मगर उसकी माँ ने सीन में अपनी बेटियों को कहा कि जाओ भाई के लिए चाय बनाओ और भाई का ये कहना कि मैं बना लेता हूँ, जिसके जवाब में माँ ने कहा कि बहनों के होते हुए भाई क्यों चाय बनाए। ड्रामे की सीन ने ड्रामे के बाकी मौजू से हटकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज कर दिया जिसके मुताबिक एक तालीम याफ्ता घराने की माँ की भी यही सोच हो सकती है कि उसका बेटा किचन के काम नहीं करेगा और इसके काम भी उसकी बहनों को ही करने चाहिए। नंबर 3, एक झूठी लव स्टोरी। ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी सैड स्टोरी है जिसमें रिश्ता कल्चर का मजाक उड़ाया गया है जो कि एक बीमार जहन को जाहिर करती है। एक झूठी लव स्टोरी के किरदार बहुत हकीकी अंदाज में जिंदगी से करीब तर दिखाए गए हैं। मरकजी किरदार मदीहा इमाम है, उनके साथ मेन रोल में बिलाल अब्बास है। ये सलमा और सुहेल की कहानी है जो दोनों एक आइडियल साथी और ट्रू हैप्पीनेस की तलाश में है। ये सीरियल एक हल्का फुल्का तफरीही कॉमेडी होने के साथ हमारे मुआशरे की सच्चाइयों की अक्कासी करता है। हकीकत से करीब होना ही इस झूठी कहानी को सच से करीब लाता है और दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी किसी और सोशल मीडिया चैट में मुलव्वस होते हैं। नंबर 2, मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा में आपको एक ऐसी लड़की दिखाई देगी जो कि 2 प्यार करने वालों के दरमियान आती है। शफक को एक माली तौर पर खुद मुख्तार खतून के तौर पर मुतारिफ कराया गया जो जानती थी कि वह ज़िंदगी से क्या चाहती है। वो सिर्फ किसी मर्द के साथ नहीं बल्कि एक शादीशुदा मर्द के साथ रहना चाहती है जो उसका मुलाजिम था। मोहब्बत तुझे अलविदा की पूरी कहानी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म जुदाई की नकल है जो कि 1997 में रिलीज़ हुई। ऐसा लगता है कि अब लड़कियों को शादीशुदा मर्दों के पीछे भागने का प्लॉट शायद नया ट्रेंड है। इस ड्रामे के मुसन्निफ ने सोचा कि 23 साल पहले लिखे स्क्रिप्ट को कॉपी करने का ये सही वक्त है क्योंकि ये बिल्कुल फिट बैठता है। शफक ने एक शादीशुदा मर्द को जीतने के लिए जितने भी काम किए हैं वो सब देखने वालों को बेजारी का बायस बना। उसने शादीशुदा आदमी की बीवी को फंसाने और उसे अपने बीमार मंसूबे में शामिल करने के लिए उसकी दौलत को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है। नंबर 1, रुसवाई। ड्रामा रुसवाई एक बोल्ड टॉपिक ड्रामा है, इसको कंवारे बिल्कुल ही न देखें, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी बयान की गई है जो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनती है और इसके नतीजे में जिन जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरती है। अगर एक लड़की के साथ जिस्मानी ज़्यादती करके उसको अज़ियत दी गई तो दूसरी जानिब दूसरी लड़की का जुर्म ये था कि उसकी शादी बदले में हुई थी और ये तमाम जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि औरतें ही थीं। सुमेरा जो कि इस ड्रामे में उस लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिसके साथ ज़्यादती हुई, अपने साथ होने वाले जुर्म के सरासर जिम्मेदार अपने वालिद को ही समझती हैं और इसी दुख में उसके वालिद मौत के मुंह तक जा पहुँचे। मगर सुमेरा के भाई को अपनी बहन का रवैया नज़र नहीं आता और वो अपने वालिद की मौत की जिम्मेदारी अपनी बीवी पर डालकर बहन के साथ खड़े हो जाते हैं। ये तमाम रवैये गैर फितरी हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि सैड ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।